हम लोगों ने देख रखा है कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था। यहां पे हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने वो काम किया है। कुछ वर्क दिया था कि 1750 से लेकर और 1857 तक 1856 तक कितने नागरिक और विद्रोह और भी प्रवृत्ति के विद्रोह होंगे, उन विद्रोहों की एक लिस्ट बनानी थी। कितने लोगों ने किया है लिस्ट बनाया है लोगों ने, बस पढ़े हैं तो उसको लिस्ट बना के आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ, विद्रोह होने के पीछे रीजन क्या क्या थे। ठीक है, तो आप रीजन में तत्कालिक तो सैन्य रीजन जानते हैं कि भाई चर्बी लगे कारतूस, तत्कालिक सैन्य रीजन था। अगर और रीजन के पीछे अगर आप जाते हैं तो रीजन्स में आपने उस समय के आर्थिक नीतियों को देखा था कि उनकी आर्थिक नीतियां ऐसी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा शोषण कर रहे थे, और शोषण में वो किसानों का, कारीगरों का, मजदूरों का, सबका शोषण कर रहे थे। राजनीतिक में देख रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा राज्यों का विलय कर रहे हैं, अवध का विलय कर रहे हैं, सम्राट से लाल किले में रहने का अधिकार, उससे सम्राट की उपाधि छीन रहे हैं, नाना साहब की पेंशन बंद कर रहे हैं। ठीक है, राज्य हड़प नीति लागू कर रहे हैं, मतलब जिसको गोद निषेध नीति लागू कहते हैं उसको लागू कर रहे हैं, ज्यादा से राज्यों का विलय कर रहे हैं। तो इससे राज्यों में क्या है, एक डर का माहौल है, इसलिए भी विद्रोह कर रहे हैं। तो सैन्य कारण क्लियर है, राजनीतिक कारण क्लियर है, आर्थिक कारण क्लियर है। इसी तरह से अगर आप आगे बढ़े तो धार्मिक कारण में वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे थे और हमारे धर्म को ज्यादा से ज्यादा ईसाई मशीनरियों के द्वारा परिवर्तित कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह से अगर सामाजिक कारण देखें तो चूंकि वो हमारे रूढ़िवादी जो लोग थे वो समाज में सुधार नहीं चाहते थे, तो जो वो समाज में हस्तक्षेप कर रहे थे तो इससे भी उनको समस्या हो रही थी कि भाई क्यों समाज में तुम सुधार कर रहे हो। ठीक है, तो इन सारे कारणों को अगर एक साथ रख देंगे तो 1857 का विद्रोह हुआ था। चूंकि अलग अलग वर्ग असंतुष्ट है, ठीक है, अलग अलग वर्ग असंतुष्ट है, तो इसी वजह से 1857 का विद्रोह बेसिकली होगा। क्लियर है। हमने दूसरा टॉपिक आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह का क्षेत्रीय प्रसार और विभिन्न वर्गों की भूमिका। तो कौन कौन सा वर्ग होगा, तो मजदूर हो गया, किसान होंगे, कुछ सैनिक होंगे, असंतुष्ट जमींदार होंगे, असंतुष्ट राज्य होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो इन सबके बारे में लिखने थे कि कौन कौन सा वर्ग जो असंतुष्ट था वो विद्रोह करेगा। भाई जो वर्ग असंतुष्ट होगा वो विद्रोह में भाग लेने जा रहा है। क्लियर है। तो जो वर्ग असंतुष्ट है वो विद्रोह में भाग लेगा। इसी तरीके से हमने बोला था क्षेत्रीय प्रसार, तो आपको यह बताना है कि उत्तर भारत में इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। झांसी, कानपुर, ठीक है, ग्वालियर, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, आरा, बिहार, इधर ही तीव्रता बहुत ज्यादा थी। ठीक, हाँ, मेरठ से जो सैनिकों ने शुरुआत किया था, में 85 सैनिकों को छुड़वाया था, तो मेरठ से छुड़वाया था और उनको लेकर दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर को अपना नेता नियुक्त किया था कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है हमारे क्या है, अब नेता हैं। और वहीं से विद्रोह, और वो इतना कायर व्यक्ति था, बहादुर शाह जफर इतना कायर व्यक्ति था कि जब अंग्रेजों ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने कहा साहब हमारा युद्ध करने का तो कोई मन ही नहीं था, इन लोगों ने हमारे सर पे बंदूक रख के हमको नेता घोषित कर दिया। तो नेतृत्व तो बहुत खराब था। 1857 के विद्रोह में हम फेल कर गए क्योंकि हमारा नेतृत्व बहुत खराब था। ठीक है, तो आज का टॉपिक है 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। हेडिंग डालिए, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। असफल क्यों हुआ? 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। अब देखिए 1857 का विद्रोह असफल क्यों हो गया। हम अपने टॉपिक की शुरुआत करें कि भाई विद्रोह हुआ, विद्रोह उतना व्यापक तौर पे हुआ, तो विद्रोह असफल क्यों हुआ। अगर विद्रोह सफल हो जाता तो अंग्रेज उसी समय भारत छोड़ दिए होते और हमको आजादी उसी समय मिल गए होते 1857 में। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कमियां रही कि विद्रोह असफल हो गया। और विद्रोह जब भी असफल होता है तो क्या कारण होता है, उनका सफल नेतृत्व और हमारा असफल नेतृत्व। भाई उनका लीडरशिप अच्छा था, हमारा लीडरशिप खराब था। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा रहा होता तो हम युद्ध का परिणाम कुछ और रहा होता। अब हमने क्या किया था, एक कायर व्यक्ति को, बहादुर शाह जफर बेसिकली एक कायर व्यक्ति था, उस व्यक्ति को हमने नेता नियुक्त कर दिया, अपना नेता नियुक्त कर दिया। देखो किसी भी युद्ध में ना राजा महत्वपूर्ण होता है।
युद्ध में हौसले की बहुत जरूरत होती है, तो राजा महत्वपूर्ण होता है। वो बेवकूफ जब पकड़ा जाएगा तो कह देगा कि भाई हमको तो सैनिकों ने जबरदस्ती जो है वो बंदी बना लिया था और राजा घोषित कर दिया था, हमारा तो कोई मन ही नहीं था युद्ध करने का, ठीक है। तो ऐसे कायर जब लीडरशिप हमारे पास होगी तो हारना तो तय था ही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, जैसे मान के चलिए विद्रोह किया था, तो विद्रोह कहां के सैनिकों ने किया था? बंगाल रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था। कहां के? बंगाल, क्योंकि बंगाल में ज्यादातर सैनिक कहां के थे? अवध के थे। भाई बंगाल में अगर 1,25,000 सेना थी, टोटल 1,25,000 की सेना थी, तो उसमें लगभग 75,000 की सेना कहां की थी? अवध की थी। अवध का विलय करना, अवध का कुशासन के आधार पर विलय करना इन सैनिकों के अंदर असंतोष को जन्म दिया और इन सैनिकों ने विद्रोह किया था। लेकिन अब सेना 75,000 सेना विद्रोह तो कर रही है, लेकिन अधिकतम सेना भी मद्रास रेजिमेंट की तरफ अगर आप चले जाएं, अगर आप बॉम्बे रेजिमेंट की तरफ चले जाएं, या बंगाल में भी और जो सैनिक हैं और जगहों के जो सैनिक हैं वो किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे। तो अधिकतम सैनिकों ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। तो पॉइंट नंबर 1, असफलता का सबसे पहला कारण हमारा क्या था कि अधिकतम सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। तो इस वजह से भी विद्रोह जो है वो असफल हो गया। फिर दूसरे कारण की अगर तरफ चलें तो इसकी तीव्रता को अगर हम देखते हैं, अगर दूसरे कारण में हम चलते हैं तो इसकी तीव्रता ज्यादा कहां थी? उत्तर भारत में थी। उत्तर भारत में तो इसकी तीव्रता ज्यादा थी, तो अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान कहां लगा दिया? उत्तर भारत में। भाई अंग्रेजों ने अपनी पूरी ऊर्जा और पूरा ध्यान उत्तर भारत में लगा दिया। अगर पूरे भारत में विद्रोह एक साथ शुरू होते तो अंग्रेजों की ऊर्जा बटी होती, और अंग्रेजों की अगर ऊर्जा बटी हुई होती, पूरा भारत उत्तर भारत पे ध्यान नहीं आया होता, तो विद्रोह का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। लेकिन अंग्रेज अपनी पूरी ताकत यहीं लगा देंगे। तीसरा कारण आप बताइए कि यहीं पे टेलीग्राम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। टेलीग्राम की शुरुआत बेसिकली इन्हीं एरिया में हुई थी, और जब टेलीग्राम की शुरुआत इसी एरिया में होगी तो तुरंत खबर पहुंच जाएगी। भाई पहली बार टेलीग्राम कहां से कहां चलाया गया था? आगरा से कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता। अब इन और आप आंदोलन को देखिए कहां हो रहा है? मेरठ, कानपुर, झांसी, लखनऊ, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, इलाहाबाद, बनारस, बिहार। और इसी बेल्ट में क्या हुआ था? टेलीग्राम की शुरुआत हो गई। और जब टेलीग्राम की शुरुआत हो जाएगी तो खबर तुरंत पहुंच जाएगी ना कि भाई विद्रोही ये कर रहे हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई असफल होने के पीछे हमारी खबर, हमारी चीजों की जानकारी अंग्रेजों को पहले ही हो जा रही थी। अंग्रेज पहले ही देख ले रहे थे कि क्या घटना हो रही, तो पहले जब वो जान जाते थे तो पहले वो सतर्क हो जाते थे। तो असफल के पीछे टेलीग्राम की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक संगठनात्मक कमजोरी बहुत बड़ी समस्या रही कि भाई हम संगठन बना के नहीं लड़ रहे थे। संगठनात्मक कमजोरी एक महत्वपूर्ण, देखो किसी चीज में संगठन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उस समय क्या था? झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी? अपने लिए। भाई झांसी की रानी क्यों लड़ रही है? अपने लिए लड़ रही है ना, कि भाई उनको पुत्र गोद लेने का अधिकार अगर दे दिया जाए तो उनका कोई और मसला नहीं था। इसी तरीके से नाना साहब क्यों लड़ रहे थे? पेंशन के लिए, कि भाई पेंशन का अधिकार उनको मिल जाए तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो भी बेगम हजरत महल क्यों लड़ रही थी? उनके अपने कारण थे। तो जो भी राज्य लड़ रहे थे या जो भी लोग लड़ रहे थे, उनके लड़ने के अपने कारण जो थे वो बेसिकली जिम्मेदार थे। वो अपने कारणों से क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे, ठीक है। तो एक संगठनात्मक कमजोरी खुलकर बाहर आई। संगठन जो था वो नहीं था, हम एक होकर नहीं लड़ रहे थे, हम विभिन्न कारणों से अलग अलग होकर लड़ रहे थे। तो जब तक हम अलग अलग थे, अंग्रेजों को तोड़ना हमारे लिए आसान था, अंग्रेज हमको आसानी से तोड़ सकते थे। लेकिन हम एक संगठित होकर लड़े होते तो शायद इस युद्ध का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। क्लियर है? ठीक है। तो चौथा पॉइंट बताइए कि भाई हमारे पास संगठनात्मक कमजोरी थी, संगठन कमजोर था और इसलिए भी हम असफल हो रहे थे। क्लियर है? ठीक है। अगला पॉइंट आप बताइए कि नेतृत्व अच्छा नहीं था। क्या नहीं अच्छा था? नेतृत्व अच्छा नहीं था। हमने कहा कि एक नालायक व्यक्ति को जब आप क्या करेंगे, अपना राजा घोषित कर देंगे, अपना नेता घोषित कर देंगे, तो असफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमने बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने अपना नेता घोषित कर दिया था और इसलिए असफल होने की संभावनाएं बढ़ गई थी। क्लियर है? क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है। तो ब्रिटिश नीति से, ब्रिटिश दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे और भारतीय दृष्टिकोण से भी हम देखेंगे। दो दृष्टिकोण हमारे यहाँ पे होने चाहिए। एक तो ब्रिटिश दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ब्रिटेन के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा, और एक भारतीय दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय दृष्टिकोण से क्या प्रभाव पड़ा। दो दृष्टिकोण हमारे पास होने चाहिए। देखिए क्या हुआ था, जैसे यहां पे क्या हुआ था, सबसे पहले सेना ने ज्यादा व्यापक विद्रोह किया था, ठीक है।
अब ब्रिटेन क्या करेगा, सेना ने जब व्यापक विद्रोह किया है तो अब इनके प्रभाव के रूप में वो क्या करेंगे कि अब सैनिकों की संख्या, ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा देंगे। अब 2 भारतीय सैनिकों पे अब वो एक क्या करेंगे, ब्रिटेन के सैनिक रखेंगे, ठीक है। उच्च पदों पर कभी भी भारतीय सैनिकों को नहीं बैठाएंगे, कभी भी किसी शस्त्रागार पे, मतलब जहां शस्त्र वगैरह रखे होंगे, जहां महत्वपूर्ण संसाधन गोले बारूद रखेंगे, वहां पे वो किसी भारतीयों को नहीं बैठाएंगे। तो पहला सैन्य क्षेत्र में उन्होंने परिवर्तन किया कि सैनिक दृष्टिकोण से उनका परिवर्तन रहा, ठीक है। फिर उन्होंने शासकों के प्रति नीति अपनाई, दूसरा उनका जो दृष्टिकोण रहा वो शासकों के प्रति रहा। शासकों के प्रति उन्होंने ये नीति अपनाई कि भाई अब हम विलय नहीं करेंगे, अब राज्यों का विलय हम नहीं करेंगे, मतलब विलय का जो भाव था वो पूरी तरह से त्याग कर देंगे, ठीक है। गोद लेने का अधिकार फिर से दे देंगे, जाओ भाई गोद वगैरह ले सकते हैं आप, ठीक है। तो अब चूंकि राज्यों ने क्यों विद्रोह किया था, क्योंकि उनका विलय किया जा रहा था, उनसे उनके अधिकार छीने जा रहे थे। तो वो कहेंगे भाई 1858 का अधिनियम है, अगर उसमें कहेंगे भाई अब हम विलय तो करेंगे ही नहीं, विलय का ध्यान मतलब त्याग कर दे रहे हैं कि राज्यों का विलय नहीं करेंगे, गोद लेने का अधिकार आपको वापस देते हैं। अब वो राज्य संतुष्ट हो गए, भाई उनकी समस्या का समाधान कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। इसी तरह से देखो तो जमींदारों के प्रति भी उनकी कुछ नीतियां थी। असंतुष्ट जमींदारों को उन्होंने कहा भाई तुमको हम जमींदारी वापस देंगे, ठीक है। तो जमींदारों से मित्रों संबंध बनाएंगे और जिनकी जमींदारी छीने होंगे उनको जमींदारी वापस देंगे, ठीक है। इसी तरह प्रशासन के क्षेत्र में भी वो सुधार करेंगे, पुलिस, सेना, इन सबके संगठनात्मक मजबूती करेंगे, सिविल सेवा वगैरह की बेसिकली शुरुआत करेंगे। बात समझ में आ रही है, भारत में अब सिविल सेवा वगैरह की भी शुरुआत करेंगे, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं। अब वो समाज सुधार नहीं करेंगे, अब वो समाज सुधार में रूढ़िवादी विचारों को ज्यादा, अब वो हिंदू मुस्लिम को बांटना शुरू करेंगे, समझ रहे हैं। अब वो समाज सुधार का पक्ष नहीं लेंगे, अब वो रूढ़िवादिता के रास्ते पर चले जाएंगे, मतलब समाज में वो परिवर्तन। इसके पहले वो सती प्रथा को प्रतिबंधित कर रहे थे, बाल विवाह को प्रतिबंधित कर रहे थे, पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। अब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अब वो समाज में रूढ़िवादी विचारों को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मुस्लिम और हिंदू को लड़ाना शुरू करेंगे, ताकि हमें एकता नहीं रहेगी तो हम जीतेंगे कैसे, हम लड़ेंगे कैसे। तो अब हमारी एकता को तोड़ना शुरू करेंगे, हमारे समाज में हस्तक्षेप करना बंद करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब वो शिक्षित भारतीयों को लेकर भी बहुत सचेत रहने वाले हैं। अब वो प्रेस वगैरह पे प्रतिबंध लगाएंगे, पत्रकारिता पे प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है, कुछ राजनीतिक गतिविधियों पे प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि शिक्षित भारतीयों को लेकर भी वो बहुत, देखो इस 1857 के विद्रोह में जो शिक्षित भारतीय थे, शिक्षित भारतीयों ने तटस्थ भूमिका अपनाई थी, वो ना लड़ रहे थे ना अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, वो न्यूट्रल थे, वो बस देख रहे थे कि भाई हो क्या रहा है। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया, शिक्षित भारतीयों के लिए एक अलग नीति अपनाई। सिविल सेवा में 23 वर्ष से उम्र घटाकर 21 वर्ष, अभी 21 वर्ष से शुरुआत होती है और वो 21 वर्ष लास्ट कर देंगे कि 21 वर्ष से ज्यादा आप हो गए तो आप आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकते, मतलब उसमें आईसीएस का एग्जाम हुआ करता था, 21 साल तक आप एग्जाम, बाद में इसको 19 वर्ष किया जाएगा, फिर भी हमारे भारतीय लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से वो क्या करेंगे कि प्रेस वगैरह पर प्रतिबंध लगाना शुरू करेंगे, तो शिक्षित भारतीयों को लेकर भी उनकी नीति बदलेगी। क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या प्रभाव पड़ा 1857 के विद्रोह का ब्रिटिश दृष्टिकोण से, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो